हाँ जी, 11th क्लास परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 5th डे बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ आर इफ एन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर। करिए बेटा, बताइए। आई एम श्योर बेटा आप इसका आंसर फाइंड आउट कर पाए होंगे। 1 कैसे, एक बार डिस्कस करें। एन पी आर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल टाइम्स एन सी आर होता है, ये बात की थी हमने लास्ट क्लास में भी। तो अब जस्ट कंपेयर करो दोनों को, तो दैट मीन्स आर फैक्टोरियल आपका 1 है बेटा। यहाँ पर आर फैक्टोरियल 1 कब कब होता है? एक तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है और एक 1 फैक्टोरियल 1 होता है ना। ये दोनों केसेस होते हैं, बट आपसे पूछा है नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू पूछा है तो ये तो वैलिड होता नहीं, सिर्फ आपका ये वैलिड होता है, इसलिए आर इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन ऑक्टागन। बताइए। यस, देखिए आपका आंसर निकला होगा 20। चेक करिए, निकला है, बहुत अच्छा, क्लैप फॉर योरसेल्फ। अदरवाइज मैं एक बार इसका रीजन एक्सप्लेन कर दूं आपको। n वर्टिसेस हों किसी पॉलीगन के, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, वो आप कैसे निकालते हैं? सिंपली देखो, डायगोनल्स मींस लाइंस, लाइन सेगमेंट। आप टू पॉइंट्स को ज्वाइन, टू वर्टिसेस को ज्वाइन करके वो लाइंस बनाएंगे। तो अगर n वर्टिसेस हैं तो उन सभी में से टू को ज्वाइन करके आप टोटल इतनी लाइंस बना सकते हैं। लेकिन आपको डायगोनल्स चाहिए। डायगोनल्स चाहिए तो जो उसकी साइड्स हैं, n साइड्स, उनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। NC2 माइनस n इसका फॉर्मूला होता है, बट इसको बिल्कुल आप सिंप्लीफाई करके आप मेंटल मैथ्स के लिए इस फॉर्म में याद रखिए बेटा। ठीक है, इस फॉर्म में इसको याद रखिए। जिनको याद नहीं है अभी तक, वो याद कर लीजिए अच्छे से। बस इसी को अप्लाई किया है आपने। ऑक्टागन्स मीन 8 साइड्स, 8 साइड है, तो आपके डायगोनल्स कितने पॉसिबल होंगे? 8 इंटू 8 माइनस 3 मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 20। ओके, 20 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए हेक्सागन। यस, जल्दी से बताइए बेटा। यस, 9 आया बेटा आपका आंसर। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था। 6 हेक्सागन मीन्स 6 साइड्स एंड 6 है। 6 into 6 minus 3 means 3 divided by 2. That means 3 into 3, 9. 9 would be your answer. Simple to find. A polygon has 14 diagonals. Then find the number of its sides. Reverse question beta. करिए जल्दी से। आई एम श्योर आप निकाल पाए होंगे बेटा। नंबर ऑफ साइड्स इज 7। कैसे? सेम फॉर्मूला यूज करना आपने। n इंटू n माइनस 3 by 2 is 14 number of diagonals. That means n into n minus 3 is 14 into 2, 28. बिल्कुल आप इसको क्वाड्रेटिक को बना के सॉल्व कर सकते हो बेटा, लेकिन हम इस चैप्टर में जो स्पेशल टेक्निक यूज कर रहे हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हो। इजिली सोच सकते हैं ना हम। 7 इंटू 4, 4 क्या है? 7 से 3 कम ही तो है। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो n क्या आता है? 7। राइट, मेंटली करने के लिए आप इसमें मत जाइए। ये जो हम टेक्निक इस चैप्टर में यूज कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा यूज करें। ठीक है, n is 7। चलिए नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ्स बी अरेंज। करिए बेटा। आई एम श्योर बेटा आप सभी का ये आंसर निकला होगा 120। 120 5 लेटर्स हैं इसमें और कोई भी रिपीटेड नहीं है। सभी लेटर्स यूज करके वर्ड बनाने हैं। दैट मीन्स 5p5 विच इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल एंड दैट इज 120।
120 वर्ड्स बनेंगे इसके सभी लेटर्स को रीअरेंज कर। ओके, चलिए आज का वो क्वेश्चन बेटा जिसका आपने मुझे आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एम्प्टी आर अरेंज एज इन ए डिक्शनरी देन फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड एम्प्टी। बहुत इजी है बेटा, जल्दी से करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। मैं आपके आंसर्स की वेट करूंगी।